आपने तो वैसे बहुत किरदार देखे होंगे, लेकिन आज जिस किरदार से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ वो टिंगी त्रिपाठी है। इस किरदार की खासियत एक शब्द में, एक वाक्य में अगर बोलूँ तो ये ऐसा किरदार है जो कभी तेज है, कभी तर्रार है, और कभी कभी बुद्धि से भी फरार है। तो आज हम सुनेंगे टिंगी त्रिपाठी की एक मशहूर घटना उसके जीवन की। तो चलिए। टिंगी त्रिपाठी एक ऐसा इंसान था जो हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों से भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश किया करता था। और इसी फिराक में उसने रुख किया एक दिन जंगल का। जंगल में उसे कई जानवर दिखे तो उसने कुछ एक चीज़ गौर फरमाया, एक चीज़ पे, और वो चीज़ थी सिंग, हॉर्न्स। उसने एक गाय देखी। गाय के पास उसके सिंग से जाकर उसने पूछा, सिंग भाई, आप ज़्यादा बड़े हो या आप जिस पे लगे हो वो गाय? तो सिंह ने कहा, बेशक मैं, ऊंची जगह पे मैं हूँ, शीर्ष पे मैं हूँ, तो बड़ा किसे होना चाहिए? तो मुझे ही। तो टिंगी ने कहा, हाँ आप तो ठीक कह रहे हो शायद। फिर उसने गाय से पूछा कि गाय जी, बड़ा कौन है, आप या आपकी सिंह? तो गाय ने कहा, पता नहीं, जो है सो है, बड़ा कौन नहीं पता। टिंगी ने इसे भी सुना। फिर वो आगे चला। आगे चलते चलते उसे फिर एक बारहसिंगा मिला। बारहसिंगे की कहानी आपने शायद सुन रखी होगी। उस बारहसिंगे की जिसका सिंह एक बार फंस जाता है झाड़ियों में, शायद आपने सुनी होगी। तो उसी बारहसिंगे के सिंह से फिर जाकर इसने पूछा, सिंह भाई, बड़ा कौन है, आप या आप जिसके ऊपर लगे हो वो? तो सिंह ने फिर वही जवाब दिया, बेशक मैं शीर्ष पे हूँ, ऊंचे स्थान पे मैं हूँ, तो बड़ा कौन होगा? तो टिंगे ने कहा, हाँ आप तो ठीक कह रहे हो। फिर उसने बारहसिंगे से पूछा, बारहसिंगे भाई, बड़ा कौन है, आप या आपका सिंह? बारहसिंगे ने फिर उसी तरीके से जवाब दिया जैसा गाय ने दिया था। अब बड़ा कौन होगा, हम सब तो एक हैं, बड़ा कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। बात टिंगी ने इसे भी सुना। ये सुनकर फिर वो आगे चला। आगे चलते चलते फिर उसे एक सिंह दिखा, टिंगी को, लायन। टिंगी ने उसके पास जाकर पूछा, सिंह भाई, आपके सिंह कहाँ है? मतलब शेर भाई, आपके सिंह कहाँ है? फिर शेर ने जवाब दिया, सिंह, ये क्या होता है? तो वही जो आपसे शायद बड़ा हो और आपके माथे पे रहना चाहिए, आपके शीर्ष पे। शेर ने जवाब दिया, मुझसे बड़ा मेरे माथे पे कौन हो सकता है? सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा, मैं जंगल का राजा, मुझसे बड़ा कौन हो जाए? और इस सिंह की क्या मजाल जो मेरे माथे पे चढ़ के मुझसे बड़ा कहलवाने की हिमाकत कर सके? ऐसा कोई नहीं है। टिंगी ने ये भी सुना। टिंगी फिर आगे चला। आगे चलते चलते उसे एक छोटी सी कुटिया दिखी, झोपड़ी। उस झोपड़ी, उसे तब तक प्यास भी लग चुकी थी, कुछ पीने का पानी का स्रोत उसे कुछ दिखा नहीं। तो उसने कुटिया के अंदर जाकर आवाज लगाई कि कोई है, पानी की आस से। तो उस आश में उसने अंदर झांका तो अंदर से एक साधु निकले। और वो साधु थे पंडित जगधर जी। और पंडित जगधर का नाम आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा सुना जाता था। वो एक काफ़ी जाने माने साधु थे। तो उस साधु से टिंगी ने सोचा कि ये जो चीज़ें हैं मैं अभी महसूस देख करके आया हूँ, इनसे पूछा जाए, उसका कुछ शायद कुछ निष्कर्ष सा निकाल कर ये दे, कुछ एक वाक्य भी बोल दे तो फिर मैं सोच लूँगा। उसने पानी की अपनी प्यास जताई। साधु ने उन्हें, टिंगी को, पानी दिया। टिंगी ने पानी पिया और एक बहुत विनम्र अनुरोध किया, साधु जी मुझे एक जवाब चाहिए, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। एक सिंह जिसे मैंने गाय के सर पे देखा, तो सिंह अपने आप को सबसे शीर्ष पे कह रहा था। बारहसिंगे के माथे पर जो सिंह था उससे भी मैंने पूछा तो वो भी अपने आप को सिंह सबसे शीर्ष पे कह रहा था। लेकिन शेर के माथे पे सिंह
मुझे मिला नहीं। और जब मैंने गाय से पूछा सबसे श्रेष्ठ क्या कौन है, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं। बारहसिंगे से मैंने पूछा कि सबसे शीर्ष पे कौन, तो उसने ये नहीं कहा मैं। लेकिन जब शेर से मैंने पूछा सबसे शीर्ष पे कौन, तो उसने कहा मैं ही हूं। और कोई सिंह ऐसा नहीं है जो मेरे माथे पे सवार होकर मेरे माथे पे चढ़ के मुझसे बड़ा हो जाए, मेरे कंधे पे चढ़ के मुझसे बड़ा हो जाने की हिमाकत भी कर सके। साधु ने बहुत गहराई से सोचा और फिर उसने कहा कि ये दुनिया आज से ऐसी नहीं है, बहुत दिनों से ऐसी ही है। और जो शांत सरल स्वाभाविक गुण धर्म वाले लोग हैं, वो खुद को श्रेष्ठ मान चुके हैं। और वो इतने श्रेष्ठ मान चुके हैं खुद को कि उनके ऊपर चढ़कर कोई ये चिल्लाए कि आपसे श्रेष्ठ ही मैं हूं, तब भी उन्हें कोई हर्ज नहीं। टिंकी को ये बात तो पता नहीं चली कि ये दुनिया में कहाँ होती आ रही है, मुझे तो कहीं पहले मिली नहीं। और ये साधु जी बोल रहे हैं, तो फिर ये सोचने वाला विषय है। टिंगी ने ऐसा सोचा और ये बातें लेकर उसने साधु जी को प्रणाम किया और फिर वहां से टिंगी निकल गया। टिंगी इसी विचार में सोचते 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 ध्यान करते करते फिर घर की तरफ, अपने गांव, अपने निवास स्थान की तरफ पहुंच गया। टिंगी को तो इसका जवाब नहीं मिल पाया। तो क्या आप मदद कर सकते हैं टिंगी की कि ये चीजें दुनिया में कहाँ कहाँ किस तरीके से थोड़ी बहुत कैसे हो रही है? बताएं आप टिंगी को, उसकी थोड़ी मदद कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फिर से एक टिंगी त्रिपाठी की नई छोटी सी घटना या फिर कहानी अनुभव के साथ। अपने इतने प्यार ध्यान से इस पूरी कहानी को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।